Triangulation. Now, in your methodology chapter, you will also discuss triangulation if you have used that. अब triangulation क्या होती है? Triangulation can be methodological, it can be researcher triangulation, and it can be theoretical triangulation. Now, triangulation, as you would know, means using multiple ways or multiple perspectives to do something. जिस किस्म की भी ये है, लेकिन आपने उसको अच्छी तरह से डिस्कस करना है और उसको जस्टिफाई करना है. इट इज़ एडवाइज्ड कि आप इसको एक अलग सेक्शन में करें. सो मेथडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन में क्या चीज़ आएगी, जहन में रखें कि इसमें अगर आपने मल्टीपल डेटा सोर्सेस यूज़ किए हैं, यानी आप डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस को भी देख रहे हो, आपने इंटरव्यूज़ भी किए हैं, आप वो देखोगे, और अगर आपने क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज़ किए हैं, क्वेश्चनर्स यूज़ किए हैं, या आपने पार्टिसिपेंट्स मुख्तलिफ किस्म के यूज़ किए हैं. सो इफ़ योर डेटा इज़ स्ट्रैटिफाइड, फॉर इंस्टेंस आपने टीचर्स के इंटरव्यूज़ किए, आपने हेड्स के इंटरव्यूज़ किए हैं, और आपने स्टूडेंट्स के किए हैं, तो दिस इज़ ट्रायंगुलेटेड ओनली अगर आपने एक ही किस्म का इशू 3 मुख्तलिफ लोगों से उनके पर्सपेक्टिव्स मालूम किए, तो इट इज़ पार्टिसिपेंट ट्रायंगुलेशन. रिसर्चर ट्रायंगुलेशन भी हो सकती है. अगर मल्टीपल रिसर्चर इन्वेस्टिगेट करें फील्ड में आपके साथ, तो फिर ये रिसर्चर ट्रायंगुलेशन होगी. और एनालिसिस में ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे भी आप मल्टीपल रिसर्चर्स यूज़ करें. अब ये है यहाँ पे आपके पास एक एमफिल का थीसिस. एमफिल के थीसिस में हम मल्टीपल इन्वेस्टिगेटर्स को आपके एग्जामिनर्स माइट नॉट सॉर्ट ऑफ एक्सेप्ट. हाँ, एनालिसिस में आप ये कह सकते हैं कि मैंने इसको किया और मैंने इसको काउंटर चेक किया कि मैंने जो इंटरव्यूज़ किए हैं, जो मैं थीम्स निकाल रहा हूँ या निकाल रही हूँ, वो मैंने अब एक और रिसर्चर से भी डिस्कस किए कि वो भी उसी जगह पे, वो भी उसी किस्म की थीम्स उसको नज़र आ रही हैं कि नहीं आ रही. So this was to establish the validity or reliability of your findings. Then only you can use it. और जो भी आप कर रहे हैं साथ साथ ज़ाहिर है जस्टिफाई कर रहे हैं. कई दफ़ा हम थ्योरेटिकल ट्रायंगुलेशन भी कर रहे होते हैं. फॉर इंस्टेंस वी कंबाइन 2 डिफरेंट थ्योरीज और हम अपना कोई फ्रेमवर्क बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे उसको भी ट्रायंगुलेशन में लाएंगे. और अगर कई आप पैराडाइम्स मुख्तलिफ यूज़ कर रहे हैं, तो भी आपको डेफिनेटली जस्टिफाई करना होगा कि ये पैराडाइम्स जो यूजुअली लोग एक ही पैराडाइम लेके चलते हैं, तो वो आपने किस तरह से इनको आपस में मिलाया है और क्यों मिलाया है, और उसकी वजह से आपको क्या इंसाइट्स मिलती हैं. यहाँ पे याद रखें, व्हेन यू डू दिस काइंड ऑफ स्पेशली थ्योरेटिकल ट्रायंगुलेशन, you must refer to previous literature or somebody actually saying कि दिस इज़ पॉसिबल. उससे आपकी आर्ग्यूमेंट में स्ट्रेंथ आएगी. सो यू कांट जस्ट गो ऑन एंड डू इट कि आप पॉजिटिविस्ट और कंस्ट्रक्टिविस्ट को आपस में मिक्स कर रहे हो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है देखना कि क्या ऐसा पहले हुआ है और किसने किया है और उसका क्या फ़ायदा होता है. तो वो आपने रेफरेंसेस यहाँ पे ज़रूर देने हैं. So whatever sort of triangulation it is, it will be discussed in a separate section in the main body of course, and it should also be reflected in findings. ये बहुत ध्यान में रखें, स्पेशली जो पार्टिसिपेंट्स का आप कर रहे हैं, या जिसके कई दफ़ा लोग इंटरव्यूज़ करते हैं और वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस इकट्ठा करते हैं, तो वो उनमें से एक चीज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं और दूसरी चीज़ को ऑलमोस्ट भूल ही जाते हैं. तो मेक श्योर कि जब आप कर रहे हैं तो दोनों चीज़ें, जो भी आप जिस किस्म की ट्रायंगुलेशन आप कर रहे हैं, उसको फाइंडिंग्स में रिफ्लेक्ट होना चाहिए और उसको नज़र आना चाहिए कि आपके रिजल्ट्स के अंदर. अब यू कैन ऑल्सो ग्राफिकली रिप्रेजेंट योर ट्रायंगुलेशन. फॉर इंस्टेंस ये एक छोटा सा फिगर है जिसमें बताया है कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को, डिप्लोमा स्टूडेंट्स को एक दूसरी साइड पे और तीसरी साइड पे डिप्लोमा पढ़ाने वाले टीचर्स को, और एक साइड पे रिसर्चर हिमसेल्फ और हरसेल्फ वाज अ टूल. तो किस तरह से इन सारों के व्यूज़ को ट्रायंगुलेट किया गया टू फाइंड आउट what was the role of L1 in L2 learning,
اور کس طرح سے what were the assumptions that were being acted upon in that kind of context. So pay attention to the triangulation. If you have used it, it must find its way in your methodology chapter.